वक्त हम मौजूद हैं शीतला मार्केट में, चूँकि यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि शीतला मार्केट की बसाहट तत्कालीन जो साडा सरकार थी उस समय की दुकानदारों को, स्थानीय दुकानदारों को चाहे बाहरी व्यक्तियों को यहाँ पे दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन दुकानें बना करके इसके रख रखाव को लेकर के किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ पे असामाजिक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह सुबह से लेकर रात तक होता है। यहाँ व्यापारियों के साथ साथ जो है महिला कर्मचारी आती, महिलाएं भी आती हैं, उन्हें किसी तरह के प्रसाधन की कोई सुविधा नहीं। व्यापारी काफ़ी परेशान है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस पूरे शीतला मार्केट को ट्रेजिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया। विभिन्न वार्डों का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है, जिसकी वजह से दुर्गंध होती है। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होता है, चूँकि कई लोगों के व्यापारियों को, स्थानीय व्यापारियों को कहना कि कचरे में आग भी लगाई जाती है, जिसकी वजह से उस धुएं के प्रदूषण से व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है शीतला मार्केट के कुछ व्यापारी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये समस्या है और कब से इस समस्या के निराकरण के लिए इनके द्वारा आज तक क्या प्रयास किया गया। जी सर, बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पिछले कई वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं, जो समस्याएं बनी हुई हैं, फिर ट्रेजिंग ग्राउंड में बदल दिया गया है शीतला मार्केट को, दुर्गंध आती, लोग यहाँ आना बहुत मजबूरी में ही आना पसंद करते हैं, तो यहाँ के सुव्यवस्थित मार्केट में एक व्यवस्था बनाने को लेकर के आप लोगों द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया? इसके पहले भी कई बार सूचना दिया गया है नगर निगम में जाकर के, सब मिलकर सार्वजनिक रूप से सूचना देने के बावजूद भी आज तक यहाँ पे से कचरा डालने का काम बंद अभी तक नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो पानी की जो समस्या है वो लगातार पिछले 33 सालों से चल रही है। अभी इस भरे गर्मी में एक नल की व्यवस्था इस मार्केट के अंदर में नहीं है, कूलर में पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सड़क के ऊपर गाड़ियाँ जो जाम होती हैं उसके अलग से पार्किंग की व्यवस्था की भी डिमांड मार्केट की तरफ से किया गया है कि एक पार्किंग की व्यवस्था दिया जाए, ताकि जितने भी व्यापारियों के यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, कस्टमर की गाड़ी आती है, उसको एक पार्किंग की व्यवस्था बना दिया जाए, तो रोड जाम की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। ये 3-4 समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए आज तक कई बार निगम जाके मिलने का प्रयास किया गया है, मगर उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे पीने के पानी की भी समस्या वर्षों से बनी हुई है। व्यापारियों को मजबूरन अपने घरों से पानी लेकर के आना पड़ता है, ग्राहकों को परेशान होता है, पेयजल के परेशान होना पड़ता है पेयजल के लिए। इस तरह की अनेक समस्याएं यहाँ पे विद्यमान है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, जो तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा महापौर जी के साथ इस मार्केट की व्यवस्था को लेकर के निरीक्षण किया गया था और मार्केट को सुव्यवस्थित बनाने की बातें कही गई थी, जो केवल फाइलों में ही सिमट करके रह गई। व्यापारी परेशान है, इनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए नगर निगम के अधिकारी किसी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहे। इनका कहना, देखिए यहाँ पे कलेक्टर साहब भी, कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उनके द्वारा भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया था। व्यापारियों से चर्चा की गई थी कि मार्केट में पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी जैसे कि अन्य मार्केटों में देखी जाती, लेकिन सब जो बातें अधिकारियों की हो चाहे जनप्रतिनिधियों की, सब फाइलों में ही सिमट करके रह गए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो चाहता हूँ यहाँ जो वर्कर काम करती है, शौचालय लेडीज़ वगैरह, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, वो भी अपने घर जाके अपना जो करके यहाँ पे आती है। और दूसरा लाइटों की समस्या, आए दिन चोरी चमारी यहाँ तो आए दिन लगे रहता है। अभी दो दुकान 3 दुकान में चोरी हुई, रिपोर्ट डाले, कुछ भी करे, जो भी कोई व्यवस्था कुछ नहीं हुआ, वहाँ जहाँ का वैसे रहा। ये क्या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने की वजह से यहाँ पे चोरी की घटनाएं भी होती है। दिन भर यहाँ शराबखोरी होते नजर आती है। यहाँ पे कई सारी शराब की बोतलें, डिस्पोजल, पानी पाउच वगैरह सब पड़े। अभी जैसा कि इनका कहना है कि कुछ दिन पूर्व मार्केट में चोरी हुई थी, उसके जो चोर है छावनी थाने में रिपोर्ट कराए जाने के बावजूद भी आज तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। क्योंकि राव साहब, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरह से यहाँ पे आवारा मवेशियों का झुंड बना रहता है, वो आजकल देखा जा रहा है, मवेशी लोगों को परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं, गिराते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि इस मवेशियों की धरपकड़ को लेकर के और मार्केट में जो असामाजिक गतिविधियाँ संचालित होती है उस पर नियंत्रण करने के लिए व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से कोई पहल नहीं की जाती है? सर, मार्केट से तो प्रयास हमेशा किया गया है, मगर जब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का यदि सहयोग नहीं मिलेगा तो वो दिक्कत तो वैसी की वैसी ही रहेगी। यदि 4 व्यापारी 5 व्यापारी जाकर के उनको दौड़ा दिया जाता है जो यहाँ पे असामाजिक तत्व के वारदात को अंजाम देते हैं, तो उसके बाद दूसरे तीसरे दिन तो फिर वही स्थिति आ जाती है। यहाँ पे दारू बेचने वाले अलग रहते हैं, दारू पीने वाले अलग हैं। ये सब असामाजिक तत्वों का डेरा बन जाता है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक। दूसरी चीज़ है, जो मार्केट के अंदर में लड़कियाँ काम कर रही हैं, जितनी भी दुकानों में, हर दुकानों में लगभग 2 से 3 लड़कियाँ काम कर रही हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परेशानी दुकानदार स्वयं झेल रहे हैं और लड़कियां भी झेलती है, इसलिए यहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहती हैं लड़कियां काम करने के लिए। क्योंकि इनका कहना है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके समक्ष इन दुकानदारों द्वारा समस्याएं बताई गई थी कि चूँकि खाली जगह का जो इस्तेमाल वो पार्किंग के रूप में किया जा सकता है,
लेकिन नगर निगम के अधिकारी चूँकि लापरवाही शुरू से बरतते आए, आज भी बरत रहे, उनके द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की बातें को छोड़ करके यहाँ पे ट्रेसिंग ग्राउंड बना दिया गया कि किस तरह से नगर निगम कार्यप्रणाली स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने वाली, तो कि किस तरह से नगर निगम को अंक दिए जाएंगे इन व्यवस्थाओं को देख करके। हमारे साथ अन्य व्यापारी भी मौजूद है, आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे। सर, समस्या तो शीतला कॉम्प्लेक्स में शुरू से है। शीतला कॉम्प्लेक्स में समस्या और शीतला कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर न समस्या ख़त्म हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके सर, सबसे पहले चाहिए हमको स्वच्छ जल। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। पीने का पानी तो छोड़िए, यहाँ पर मवेशी के लिए भी गंदा पानी भी नहीं बना। साफ़ पानी की छोड़ दीजिए, अब गंदा तक पानी नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा हालत है। नल में पानी आते भी नहीं है, एक नल लगा हुआ है, वो तो 9 साढ़े 9 बजे तक पानी आता है, वो बंद हो जाता है। हमारी दुकान खुलने से पहले नल बंद हो जाता है। तो पर सबसे पहले पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पानी और दूसरा सफाई चीज़ दोनों। शौचालय की व्यवस्था, ये 2 चीज़ एकदम बेसिक नीड है। वो 2 से 2 चीज़ को जल्द से जल्द करवाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पार्किंग की। पार्किंग सामने हमारी गाड़ी लगती है तो रोड वैसे ही जाम हो जाता है, कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ियाँ लगती हैं तो और जाम हो जाता है। तो पार्किंग के लिए खाली जगह ही यहाँ पर अगर पार्किंग बना सके तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए। शाम 4 बजे के बाद से यहाँ पर क्योंकि मार्केट है, शीतला मार्केट प्रमुख बाजार है शहर का, तो लोगों की आवाजाही बनी रहती है, खरीदारी करने लोगों द्वारा यहाँ पहुँचा जाता है। इसकी वजह से क्योंकि रोड संकुचित होने के कारण, सक्रिय होने के कारण व्यापारी जो खरीदी करने आए लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं, कई वाहन भी यहाँ से चोरी हो चुके हैं। व्यापारियों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इनका कहना है कि जो पेयजल की प्रमुख समस्या है जो यहाँ देखने को मिल रही है, शुरू से आज से नहीं, ये समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। जी राव साहब, जैसे कि अन्य मार्केट में ये भी देखा जाता है कि कई सारे जो व्यापारी होते हैं जो समस्याओं से जूझते रहते हैं, नगर निगम की कार्यप्रणाली का जो कहा जा सकता है उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो आप लोगों द्वारा संयुक्त रूप से एक बार ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि संयुक्त रूप से आप लोग स्वयं जा करके नगर निगम आयुक्त से चर्चा करिए, बात करिए। 2 दिन पहले भी आयुक्त महोदय से मिलने का प्रयास किए हैं, मगर वो अपने मीटिंग में कहीं गए हुए थे। आज भी हमने कांटेक्ट किया उनसे, आज भी वो जोन कार्यालय में कहीं गए हुए हैं, जिसकी वजह से आज का भी प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा हम लोग। और कल शायद उनकी कोई समिति की मीटिंग है, तो उसमें भी कल 4 बजे तक वो व्यस्त रहेंगे, ये कहा गया। अब चूंकि जैसे समस्या तो यहाँ पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, जो पिछले समस्याएं जो बनी हुई थी उसका खामियाजा तो आप लोग भुगत ही रहे। वो समस्या 33 साल से भुगत रहे और ये समस्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही समस्या। और इनका निराकरण करने के लिए, इनका निराकरण करने के लिए निगम की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी दुख की बात है, टैक्स तो सब दे रहे हैं, टैक्स सब दे रहे हैं। नवीनीकरण हो चुकी है दुकानें, कई दुकानें नवीनीकरण के पुराने टैक्स जितने भी थे, जिनका ब्याज के साथ निगम ने पैसा लिया, मगर व्यवस्था के नाम पे ना सफाई, ना पानी, ना शौचालय, ना पार्किंग, किसी भी चीज़ की निगम की नहीं है। बिजली भी नहीं है, कोई लाइट नहीं। व्यापारी किस हद तक परेशान है ये व्यापारी ही जानते हैं। यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था, रात के टाइम आई है एकदम सुनसान, लाइटें सब बंद रहती है। चोरी की वारदातें नहीं होंगी तो फिर क्या हो सकता है, बताइए। जैसा कि इनका कहना है कि व्यापारी काफ़ी परेशान है, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं इनके द्वारा बताई जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए तो वो भी गायब हो चुके हैं, लाइट की परेशानी है, जिसकी वजह से यहाँ शाम ढलते ही पूरा अंधकार छा जाता है, जिसका फ़ायदा असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जाता है। तो एक प्रकार से व्यापारी, चूँकि इनका ये भी कहना है कि तमाम तरह के जो कर होते हैं उनका भुगतान भी इनके द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त जो सफाई को जो चार्ज, अतिरिक्त चार्ज वो भी लिया जाता है, लेकिन जो समस्याएं के नाम पर इन्हें केवल झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो अब व्यापारियों का ये कहना है कि अब इनके द्वारा संयुक्त रूप से नगर निगम प्रशासन को जगाने के लिए एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा। जैसा कि राव साहब का कहना है कि अभी आज भी इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा नगर निगम आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायतों, समस्याओं को रखने की बात कही जा रही थी, जाने का कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज चूँकि नगर निगम कार्यालय भी बंद है और कल भी जैसा इनका कहना है कि निगम आयुक्त कहीं अपनी व्यवस्था की वजह से इनसे नहीं मिल पाते। जिस तरह की दिक्कतें व्यापारियों को हो रही, चूँकि व्यापारी इन दुकानों के सहारे ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनके यहाँ जो अन्य बच्चे, जो कर्मचारी, वो भी इन्हीं दुकानों पर निर्भर है, लेकिन समस्याओं के नाम पर जो इनका निराकरण की जो कहा है, जैसा कि इनका कहना कि पिछले 33 साल से समस्या बनी हुई है, तो कहा जा सकता है नगर निगम की कार्यप्रणाली किस तरह से लचर हो चुकी है। नगर निगम की इस कार्यप्रणाली का खामियाजा जो सशक्त व्यापारी है, जो तमाम तरह के करों का भुगतान नगर निगम को समय पर करते आ रहे हैं,
उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं किसी ओर से तैयार दिखाई नहीं देता। तो व्यापारियों ने मन बना लिया, यदि इनकी समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं किया जाता, समय रहते नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से गुमराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है और सभी व्यापारी आक्रोशित हैं। तो आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है, क्योंकि व्यापारी पिछले कई वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इनके द्वारा मन बना लिया गया कि हमें अब दुकानें बंद करनी पड़े, लेकिन हम अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए नगर निगम प्रशासन से लगातार प्रयास करेंगे। यदि प्रयास करने के बावजूद भी समस्याएं यथावत रहती हैं तो आने वाले दिनों में इनके द्वारा धरना प्रदर्शन सहित भूख हड़ताल करने की भी बातें कही जा रही है। RCN न्यूज़ के लिए संजय दुबे।